नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। नालासोपारा पूर्व का वो परिसर जहां लगातार 2 दिनों तक यानी गुरुवार और शुक्रवार को तोड़क कार्रवाई की गई, जिसके बाद शनिवार और रविवार 2 दिन कार्रवाई रुकी रही। अभी असमंजस इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी या थमेगी। आगरी सेना से प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल लगातार इन इमारतों के रहवासियों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आमदार खासदार से बातें कर रहे हैं, जिसके चलते संभावनाएं जताई जा रही हैं कि तत्काल प्रभाव से होने वाली कार्रवाई को रोका जा सकता है। इस पूरे विषय पर गौर करने वाली बात यह है कि अब इस मामले में विलेन बनाया जा रहा है पत्रकारों को और लांछन लगाया जा रहा है कि केवल भाजपा पर ही उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं, उन अधिकारियों और नेताओं का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मैं 100 बात की एक बात कहूंगी, आपसे आस थी तभी तो आपको चुना है भैया। अब सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, आप ही बताइए। चुनाव के पहले तो आपने भी वादे इरादे दिए थे, बाद में बेबस होकर आपने खुद अपने हाथ खड़े कर दिए। क्या चुनाव के पहले आपको इसकी जानकारी नहीं थी कि ये कोर्ट का मैटर है? तब क्यों आपने ये कहा था कि चाबी देकर गृह प्रवेश कराऊंगा? और अब एक ही बात का रोना लगाए बैठे हैं कि अभी तो मुझे 2 ही महीने हुए हैं। हालांकि विधायक राजन नाइक बड़े ही संवेदनशील हैं। कल जब वो घटना स्थल पर पहुंचे तो वो भावुक भी हुए। पहले इन वीडियोस पर गौर करें और आखिरी तक बने रहें अपने सभी सवालों के जवाब के लिए। आज इस लक्ष्मी नगर में जो 41 बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, उसको तोड़ने के ऊपर जो कार्रवाई चालू है, वो कार्रवाई के बारे में कानूनी लड़ाई हम लोग, आदरणीय हमारे सांसद है, हमारे काका, हम लोग सब है, हमारे जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल है, हम सब लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एक यहाँ का मैं विधायक होकर सिर्फ 2 महीना हो गए हैं। यहाँ आप लोगों ने बताया कि 2007-8 से ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ, 2009 से जब यह नगर पालिका थी 7, 8, 9 तक, और 3 जुलाई 9 में महापालिका आने के बाद इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। लोग, मेरे भाई मेरे बहन रहने के लिए आए। जब इसे पहले से मतलब 1.5 साल से 2 साल से इसके लिए जो आंदोलन करने के थे, जो यहाँ हर समय नोटिस आती थी, हम लोग आए। प्रयास हम लोग आज भी कर रहे हैं, कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। और जो आपकी मांग है बुलडोजर नहीं आना चाहिए सर मंदिर को, वो होना चाहिए, और जिसकी बिल्डिंग टूटी है उनको नए घर मिलने चाहिए। हम लोग उसी के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पहले बिल्डिंग न टूटे, पहली लोगों को रहने की व्यवस्था हो, और बाद में उनको घर दे दो, उनके मालिक का घर दे दो, और बाद में बिल्डिंग टूट के आपको डंपिंग बनाना है या STP बनाना है वो बनाओ। निरंतर हमारी मांगे महापालिका और सरकार से चल रही है। कानूनी मैटर है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ताकि याचिका दाखिल करें। हाईकोर्ट में भी कल काका याचिका दाखिल कर रहे हैं। आज सांसद साहब भी रात को 12 बजे बाहर से आए और सुबह यहाँ आए हैं। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग भी बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। हमको भी आपका, मेरे बहनों का आंसू देख के, बहुत बच्चे लोग एग्जाम का देख के हमको भी बहुत दुख होता है इसके लिए। लेकिन जिन्होंने पैसा खाया, अधिकारियों ने किसने भी पैसा खाया होगा, इधर इतना अवैध बंद गया। क्या इनके आंखों के सामने 41 बिल्डिंग अगर बनता है तो किसको मालूम नहीं है अवैध क्या अचानक हो गया? टाउन प्लान क्या ये जगह आरक्षित थी, ये क्या अचानक आरक्षित हो गई, बाद में आरक्षित हो गई? क्या पहले से वो नहीं था? लेकिन दुर्भाग्य से किसने पाप किया है? जो लाभार्थी है आज घर पे आराम से बैठे हैं, लेकिन हमारे भाई और हमारे बहनें और हमारे बच्चे लोग और हमारी दादी, हमारी बहन जी, उसका हैंडीकैप है, दिव्यांग है हमारी बहन, उनको बहुत तकलीफ है, उनका दुख हम देख नहीं सकते हैं। हमारी निरंतर बात काका से, सावरा साहब से, और जहाँ जहाँ करने की आवश्यकता हम लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम आपके साथ हैं बहन जी, आप विश्वास रखो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हमको बहुत दुख हो रहा है। शायद अभी तक विधायक को अपनी ताकत का भान नहीं है। इस तरह बेबस होकर कोर्ट का मैटर कहने से काम नहीं चलेगा। जब कहीं इस तरह की कार्रवाई होती है और हजारों लोगों पर एक साथ बेघर होने की नौबत होती है, तो उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इस पर एक नजर डालते हैं, फिर उपाय पर भी बात करेंगे। पहला प्रभाव,
हजारों लोग एक साथ बेघर हो जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। दूसरा प्रभाव, इससे सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है और प्रदर्शन हो सकते हैं। तीसरा प्रभाव, बेघर होने से लोगों के रहने, काम करने और शिक्षा पाने के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। चौथा प्रभाव, लोगों का सारा सामान नष्ट हो जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, उनका आर्थिक नुकसान होता है। ये बात हुई प्रभाव की। इन प्रभावों के चलते आम इंसान की कमर टूट जाती है। खैर, इन सभी दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाने के यानी समाधान के क्या उपाय हैं, अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला उपाय, प्रभावित लोगों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराना। दूसरा उपाय, लोगों को उनके नुकसान का मुआवजा देना। तीसरा उपाय, सुनिश्चित करना कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाए और लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि कानून तो सबके लिए है। चौथा उपाय, भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए बेहतर शहरी नियोजन करना, ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो सके। पांचवा उपाय, प्रभावित लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करना, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना। और ये रहा छठवां उपाय, जिसमें सरकार को इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। स्थायी यानी परमानेंट समाधान ढूंढना चाहिए और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कदम उठाने चाहिए। खैर, जुमले देने और पल्ला झाड़ने के अलावा इनमें से किन पहलुओं पर अब तक विधायक जी ने काम किया है? अच्छा, अब एक बार इस पर भी गौर करिए कि मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए। मीडिया को इस मुद्दे को उजागर करना चाहिए और लोगों की आवाज बननी चाहिए। हमें नहीं लगता कि हमने इसमें कहीं कोई कसर रखा है। इन सभी पहलुओं को देखने के बाद सोशल मीडिया कहां से गलत हो गई? नाराजगी तो जायज प्रकट करिए जनाबे आली। रही बात जिम्मेदार लोगों की, तो भूतकाल के भूत को हम क्यों निकाले? हम तो रहवासियों के भविष्य की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए इस सवाल पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जिम्मेदार लोगों का नाम क्यों नहीं लेती मीडिया। तो जनाब, राज्य में, केंद्र में स्थानीय सत्ता सब आपकी है, प्रशासन आपका है, करिए ना कार्रवाई। सीताराम गुप्ता समेत उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर जिनके कार्यकाल में ये इमारतें बनी हैं, किसने रोका है आपको? बीजेपी जिस तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है, इस बात का पूरा देश साक्षी है। करवाइए ना ऐसी कार्रवाई जिससे बेहतर एग्जाम्पल सेट हो सके और अगली बार कोई इस तरह का कदम उठाने से पहले 1000 नहीं बल्कि लाख बार सोचे। जिम्मेदार लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर दिलाइए इन रहवासियों को न्याय। आखिर किसने रोका है? इस विषय पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही बने रहें और देखते रहें नेशन नाउ 9।